कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना का अंत निकट आ गया है। उत्तर कोरिया के सैनिक विध्वंसक हो गए हैं। किम जोंग ने कुर्स्क में तोप, मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। उत्तर कोरिया के सैनिक अब कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को इन्हीं हथियारों से खत्म करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ कुर्स्क युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा और सवाल यह कि क्या रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिक दिसंबर के अंत तक कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से मुक्त करवा पाएंगे। ये कुर्स्क की लड़ाई है जो सर्दी में बहुत विध्वंसक हो गई। कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना का बचना अब असंभव लग रहा है। यूक्रेनी फोर्स के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक काल बन गए। कुर्स्क की धरती यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। रूस के लिए किम की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा और विध्वंसक संग्राम छेड़ दिया है। उत्तर कोरिया ने पहले सेना भेजी और अब आर्टिलरी और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया ने 10 कोक्सन तोप कुर्स्क पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, पोगोक्सोंग 2 मिसाइल फायर करने वाले 4 लॉन्चर भी पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर कोरिया के सैनिक सिर्फ तोप से ही नहीं बल्कि घातक मिसाइल से भी हमला करने वाले हैं। पोगोक्सोंग 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल से हमले के साथ ही कुर्स्क का युद्ध बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ एक तरफ उत्तर कोरिया के सैनिक हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी सेना वज्रपात कर रही है। उत्तर कोरिया और रूस की सेना जिस तरह से संयुक्त हमले कर रही है उससे लग रहा है कि यूक्रेनी फोर्स का बचना असंभव है। रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेड MLRS से जबरदस्त हमले किए। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने होवित्जर से धावा बोलकर यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन को खत्म कर दिया। कुर्स्क में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट भी तहस नहस हो गया। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया है। कुर्स्क में रूस के Su-34 फाइटर जेट जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सेना के हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुतिन और किम सेना के संयुक्त हमले से कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। हमले में यूक्रेन के 3 टैंक और 6 सैन्य वाहन भी जल गए। कुर्स्क में सूरत हाल यह है कि यूक्रेनी फोर्स के पास अब सरेंडर करने के विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पुतिन ने अपनी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी आदेश दे दिया है कि कुर्स्क को दिसंबर के अंत तक यूक्रेनी फोर्स से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। इसी के बाद कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरियाई सेना का संयुक्त ऑपरेशन शुरू हो गया। कुर्स्क की जंग में उत्तर कोरिया के सैनिक अब घातक मिसाइलों से हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क की जंग अब बहुत भयावह रूप लेने जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।